कई बार जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है। सोचिए, यूरोप जाना, अमेरिका जाना लोगों का सपना होता है। बहुत सारे भारत के लोग, 2 करोड़ लोग एनआरआई हैं भारत के। लेकिन जब से भारत के लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है, सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं है, भारत सरकार कुछ विरोध नहीं कर रही है। पहले भी ऐसे होते रहे हैं ये कहा जा रहा है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है अंदर की, एक से एक कहानियां आ रही है। सोचिए, पहले तो 33 लोग गुजरात के हैं, 30 लोग हरियाणा और पंजाब के हैं, यूपी के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं। लेकिन जहाज उतारा गया पंजाब में। पंजाब में ही क्यों, ये भी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज ट्वीट किया है कि ये जो लोग गए हैं, ये कौन लोग हैं? ये गरीब लोग हैं जो अच्छे जीवन की चाहत में गए थे। और जिस तरह से इनको ह्यूमिलिएट किया गया, चेन से बांधा गया, लाया गया, और जिस तरह से सरकार का रवैया है, मुझे भी लगा कि ऐसा क्या हो गया, ऐसे इनके बारे में कोई सूद क्यों नहीं ले रहा है। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया खंगालना शुरू किया कि चल क्या रहा है। तब सच्चाई सामने आ गई। ये वो लोग हैं जो हम मजदूरी करने गए थे, अपनी जमीनें बेच के 60 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके ये गए थे। तो पता सामने आया। उसके बाद सबसे चौंकाने वाला, कई सारे त्रिपाठी, शुक्ला, जनरल कैटेगरी लोगों का मैंने ट्वीट देखा। वो सब के सब इस पक्ष में थे कि ये अमेरिका ने बिल्कुल सही किया, और ये वो लोग थे जो अमेरिका में ऑलरेडी रह रहे हैं। तो मेरा और माथा ठनका कि भाई ये कैसे लोग हैं जो अपने ही भाई को अमेरिका से निकाले जाने का विरोध नहीं कर रहे बल्कि खुश हो रहे हैं। तब मेरा माथा और ठनका और मैंने कहा कि इसको देखा जाए। अब कह रहे हैं कि ये लोग गलत तरीके से आए थे, ये भी बात सही है। मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि यूरोप में जो ज्यादातर भारतीय हैं वो यहां के सवर्ण समाज के लोग हैं, और वो बड़े बड़े पदों पर हैं। इंदिरा नूई, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई। अब उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला, आईआईटी, आईआईएम में गए, उसके बाद वो विदेश चले गए। जैसे भारत का ज्यादातर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान समाज के बच्चे मिडिल ईस्ट जाते हैं, वहां वो घर नहीं बनाते हैं, कमाते हैं, काम करते हैं, भारत पैसा भेजते हैं, उसी से भारत का मुद्रा भंडार भरता है। लेकिन जितने लोग सत्या नडेला, इंदिरा नूई और सुंदर पिचाई जैसे लोग हैं, वो सब अमेरिका में सेटल डाउन हो जाते हैं, वो वहीं के नागरिक बन जाते हैं। लेकिन उनकी चर्चा तो होती है। इसी बीच पंजाब, हरियाणा की बात करेंगे तो शोषित वंचित समाज के लोग बड़ी संख्या में पंजाब से इटली गए, अमेरिका गए, वो मजदूर बन के गए, माइग्रेंट्स लेबर बन के गए, और उनकी जिंदगी बदली। आप सोचिए, आपने अपनी जमीन बेच दी 60 लाख रुपए में, और पटियाला में या पटना में या दिल्ली में कोई बिजनेस खड़ा कर लिया। कोई गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा। कई लोग कह रहे हैं ना, मुझे भी लगा था कि अरे 1-1 करोड़ रुपए देके क्यों अमेरिका जा रहे हैं भाई, 1 करोड़ रुपए देके कुछ काम कर लो, यहीं बैंक में रख दो, एफडी कर दो, 6% आएगा, मतलब 50 लाख का महीना, 50,000 का महीना। लेकिन अमेरिका क्यों जा रहे हैं और यूरोप क्यों जा रहे हैं, तो वो समझिए। इंग्लैंड में 20 पाउंड लगभग प्रति घंटे मजदूरी करने का मिलता है। अगर आप मजदूर हैं और 1 घंटा काम करें तो लगभग 20 पाउंड। अब 1 पाउंड की वैल्यू देख लीजिए। यूरोप में लगभग 18 से 20 यूरो मिलता है 1 घंटे का। स्विट्जरलैंड हो या आप जेनेवा चले जाएं तो 100 रुपए के हिसाब से, मतलब सोचिए कितना पैसा हुआ। 100 पाउंड, 100 मतलब आपको 1 यूरो में 20 यूरो मिलता है, 1 यूरो में 100 रुपए होता है, तो 2000 रुपए का काम हो गया 1 घंटे का। आप 6 घंटा भी काम करते हैं तो सोचिए कितना हुआ। अगर आप 6 घंटा काम करते हैं अमेरिका में और आपको $20 मिलता है तो 86 रुपए का डॉलर है, 80 रुपए का 1600 रुपया हुआ। यूरोप में अगर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो कहा था, ये जो 7 लाख लोग हैं, ये वो भारत में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं,
जो किसी कीमत पर विदेश जा रहे थे। इसीलिए अब सरकार का रवैया ये है, और लोग, खासकर जो त्रिपाठी जी का एक ट्वीट आया जो मैंने देखा, उसके बाद मेरा माथा ठनक गया। वो स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊंगा। तो सोचिए, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों से वहां बात की, मैसेजेस किए। तो पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में बहुत सारे SC ST OBC के लोग, किसान समाज के लोग अपनी जमीनें बेच के गए। तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए या 60 लाख रुपए लगा के चले गए आप वहां। आपको पता है 1 साल में आप इतना कमा लेंगे अमेरिका में। अगर आप 100, मतलब सोचिए कि आप $20 अमेरिका में कमाते हैं 1 घंटा में, तो 1 घंटा में $20 का मतलब समझिए कितना हुआ। 80 रुपए के हिसाब से ही लगभग 1600 रुपए हुए। 5 घंटा भी काम करते तो 16 25 80, 8,000 रुपए का काम हुआ। 8,000 रुपए का काम हुआ। और उसमें अगर आप सोचिए 30 दिन काम करते हैं तो 2,40,000। आप अगर 25 दिन भी काम करते हैं 1600 रुपए से, तो सोचिए कितना हुआ। मान लो 20 दिन भी आप काम करते हैं और आप रोज का 16, 15, 16,000, 20,000 रुपया कमाते हैं, तो सोचिए कितना हुआ। 20,000 के हिसाब से भी 20 दिन भी काम करते हैं तो 4 लाख रुपया काम हुआ। 4 लाख मतलब 12 चौक 48, 50 लाख रुपया आप साल में कमा रहे हैं। भारत में आप कोई बिजनेस करके 4 से 5 लाख रुपया महीना नहीं कमा सकते हैं। इसलिए मजदूर वहां जाके मजदूरी करना चाहते हैं, क्योंकि वहां न्यूनतम मजदूरी अच्छा है, जिंदगी बेहतर हो जाती है। अगर आप सेटल हो गए तो यहां भी बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा लेंगे, क्योंकि आपके पास पैसे आ गए। 3.5 लाख रुपया तो यहाँ कलेक्टर साहब कमाते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर। वहां मजदूर, ट्रक ड्राइवर, होटल में काम करने वाला, पोल्ट्री फार्म में काम करने वाला, खेतों में काम करने वाला। और इसीलिए दलित पिछड़ा वहां जा रहे थे, और इसीलिए अब उनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा है, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सोचिए, अमेरिका में एक मंदिर बन रहा था, वहां राजस्थान के मजदूर ले जाए गए थे, उनको बंधुआ मजदूर बना लिया गया था। बाद में अमेरिकी सरकार को पता चला तो जो ले गए थे और जो बनवा रहे थे उन पर जुर्माना हुआ। तो बहुत सारे मजदूरों की जिंदगी बदली है जो अमेरिका गए, यूरोप गए। इसीलिए लोग गए थे, इसलिए इन लोगों ने अपनी जान को भी खतरे में डाला। अब समझ में आ रहा है कि इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब किसान परिवार से हैं। इसीलिए इनकी कोई सूद नहीं ले रहा, इन पर कोई बात ही नहीं हो रही है। चाहे उनको पैर में जंजीर बांध के लाया जाए। BSP सुप्रीमो मायावती जी ने जरूर इस तरह से उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि जो गरीब लोग थे, मजदूर थे, जो वहां कमाने गए थे। और सबसे ज्यादा मेरा सर तब ठनका जब वहां यहाँ के सवर्ण जो वहां रहते हैं वो खुश हो रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, ये लोग जाए यहां से, विदा हो। तब मुझे लगा कि कुछ तो जाति का मामला है। सोचिए कौन लोग हैं जो जातिवाद को अपने सूटकेस में ले जाते हैं वहां भर के। ये पूरा खेल है कि अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में ये सब खेल चल रहा है। और जो यहाँ के शोषित वंचित पढ़े लिखे लोगों के साथ वहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, नहीं जाने देने की कोशिश की, नहीं जाए ये लोग। वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग जहां आ गए हैं, यहाँ के जो जातिवादी, मनुवादी सोच के जो लोग हैं वहां, वो चाहते हैं कि हम आ गए, दूसरा ना आए। सोचिए, जो आपको भारत में चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, जातिवादी, मनुवादी, वो अमेरिका आप चले जाएंगे, आपकी मदद करेंगे। ये पूरा खेल है। और चंद्रशेखर आजाद ने भी, ये अभी मुझे रिप्लाई आ रहा है, बिल्कुल आज वो संसद में थे। अब समझ में आया, अगर ये लोग इस देश के एलीट क्लास के लोग होते 50-100, तो अभी तक अमेरिका में धरना प्रदर्शन हो रहा होता। तो शोषित वंचित समाज के ज्यादातर लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं। इसलिए इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि अच्छा हुआ इनको भेज दो भैया। मुझे लगता है भारत सरकार को इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए और 90% आबादी अमेरिकन सामानों का बहिष्कार कीजिए। मैक्सिको के, कोलंबिया के प्रधान राष्ट्रपति ने क्या कहा
कि हम सारा सामान छोड़ देंगे तुम्हारा। कनाडा से क्यों 36 का आंकड़ा हो गया? सबसे ज्यादा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान समाज के लोग कनाडा रहते हैं, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई। कनाडा पर नकेल कस रहा है अमेरिका। कनाडा ने उनके सामान हटाने शुरू कर दिए हैं। चीन ने टैरिफ लाद दिया है। तो सोचिए, जो अमेरिका में पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने भाइयों के साथ खड़ा नहीं है। अब कहां गया उनका राष्ट्र प्रेम? ये जितने जो सिलिकॉन वैली में नौकरी करते हैं, ये जो गूगल के हैं, ये जो पेप्सिको की चेयरमैन हैं, ये जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ये लोग, इन लोग को बोलना नहीं चाहिए कि आप भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। अब पता चला कि जिन लोगों को भेजा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उनकी जाति पता है। तो ये जो SC ST OBC गरीब किसान समाज के लोग जो अमेरिका जाने के क्यों नहीं जाएगा? जब आप पढ़ लिख रहे हैं भारत के IIT में पढ़ के, IIM ये तो सरकारी है। सोचिए भारत में क्या स्थिति कर दी इन लोगों ने, जो जातिवादी मनुवादी लोग बैठे हैं। आज की कहानी बता रहा हूं। एक वाइस चांसलर के कुलपति के रिश्तेदार थे, PhD में वो छट गए जनरल में, उनका नहीं हुआ। अब जनरल है तो समझिए लीजिए, उनको बाद में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में PhD में दाखिला मिल गया। ये जाति नहीं है। अब सोचिए ये लोग यहां से IIT IIM जो टॉप की मेडिकल कॉलेज है, जो टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, उसमें ये लोग पढ़ते हैं और तुरंत अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं के नागरिक बन जाते हैं। इस पर रोक लगनी। अगर आप उनको, हमारे मजदूरों की जरूरत नहीं है, गरीब लोगों को तुम अमेरिका से भगा रहे हो, तो हमारे पढ़े लिखे लोगों की क्या जरूरत है? हमारी आबादी 150 करोड़ है, इतना बड़ा देश, हम यहां खड़ा कर लो। भारत सरकार आज कहे कि हम अपने पढ़े लिखे लोगों को भी बुला लेंगे, देखिए अमेरिका में कोहराम मच जाएगा। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और दलित पिछड़े मजदूर वहां जा रहे हैं, इसलिए उन लोगों को वहां ना रुके, उनकी जिंदगी ना बदले। और ये लोग वहां बसने नहीं गए थे, न ये परिवार लेके गए थे, ये लोग कमाने गए थे। 5 साल 10 साल कमाते, अपनी जिंदगी बेहतर करते, वापस आ जाते। मैं जानता हूं हम लोग नेस्टलॉजिया वाले लोग हैं, हम लोग कहीं चले जाएं, मरना हमको गांव में ही है, बसना हमको गांव में ही है। अब समझ में आ रहा है कि जिनको पैर में चैन बांध के लाया जा रहा है, सरकार का रवैया क्यों है, सरकार क्यों नहीं इनके साथ खड़ी हो रही है, क्यों जहाज आने दिया गया जब मैक्सिको नहीं आने दे रहा है, ब्राजील खड़ा है, कोलंबिया जैसा देश, कनाडा जब आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। क्योंकि ज्यादातर दलित पिछड़े लोग हैं, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, इसलिए इनके लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो। तो BSP सुप्रीमो मायावती जी ने ट्वीट किया है, चंद्रशेखर आजाद ने, आप पता कर लीजिए। मैं तभी समझ गया 40 लाख 50 लाख 60 लाख लगा के इसलिए लोग जा रहे हैं क्योंकि 1-2 साल में कमा लेते हैं, भारत में ये बिजनेस कर नहीं सकते हैं। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। समझ लीजिए कि जो दलित पिछड़े हैं, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक है, वो विदेश जा रहे थे, वो अमीर हो रहे थे, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, इसलिए कॉन्स्पिरेसी हुई। और इसमें भारतीय मूल के भी जातिवादी मनुवादी सोच के लोग शामिल हैं, जो सोशल मीडिया पर खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। तो सोचिए किस तरह का जातिवाद है। ये जातिवाद अमेरिका में भी पीछा नहीं छोड़ता। सोचिए एक महिला है, वो अमेरिका में रहती है, उन्होंने जातिवाद के खिलाफ कानून बनवाया, उनको भारत सरकार आने नहीं दे रही है, जबकि उनकी मां बीमार है। द मुकनायक की खबर है ये। अब इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यकों को सोचना है कि आपके भाइयों को विदेश जाने का रास्ता बंद हो रहा है। सोचिए हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो हम मजदूरी करेंगे जाके। कौन लोग हैं जो अमेरिका में, भारत के नाम पर अमेरिका में रहते हैं और भारतीयों के आने से खुश हैं? उन सब का नाम सोशल मीडिया पर सर्च कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज्यादातर मजदूर हैं, दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो वहां गए थे, इसलिए इनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा है।
अरे तुमको निकालना ही है तो सबको निकालो, और नहीं तो सबको रहने दो। तो सोचिए ये स्थिति, और ये भी मत कहिए कि ये लोग अवैध तरीके से गए हैं। अगर अवैध तरीके से गए थे तो डिपोर्ट करने का तरीका तो था। ये बड़ा खेल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।